मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो जान लो, तुम तो सच नहीं बताओगे और इस केस को हारने से अच्छा मैं तुम्हें मार कर ही जीत जाऊं। तुम इस केस में मुझे मार के बच जाओगी? क्यों नहीं बचूंगी? तुम मुझे शूट करने वाले थे तो सेल्फ डिफेंस में मैंने गोली चला दी, यही बात कह दूंगी। सूर्या के हाथ से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे नहीं। अगर खुद की जान प्यारी है तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। बताता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। आपकी बहन दीपा को शादी मंडप की तरफ जब बाराती लेकर जाएंगे, उस समय गुलाब जल के बदले में पेट्रोल को दीपा के ऊपर डालेंगे। अरे कुछ नहीं, वो गाड़ी का पेट्रोल है, इसमें लग गया है। बारात को शादी मंडप की तरफ जाने से पहले वो पटाखा फोड़कर दीपा को मारने का शिवलिंगम साहब ने प्लान बनाया है। क्यों मैडम, गुस्सा हो रही हो ना? बहन के कत्ल करने वालों से बदला लेने के लिए मन तड़प रहा है ना? और बीच सड़क पर दौड़ाकर मारने की सोच रही हो ना? इतना आसान नहीं होगा। मैडम, हमारे गन से गोली नहीं निकलेगी, लेकिन उनके गन से गोली निकलेगी। यस, हमारा फेंका हुआ बम नहीं फटेगा, लेकिन उनका बम जरूर फटेगा, क्योंकि हम पुलिस। कानून सिर्फ हमारे लिए, उनके लिए नहीं। उनको खत्म करने के लिए सिर्फ पुलिस का दिमाग नहीं, गुंडों की तरह सोचना होगा। खाकी वर्दी की सीमा से और कानून से बाहर आना होगा। Will you stop it? Damn it! तकलीफ में दोस्तों का सहारा लेना चाहिए। अपनी बात कह सकती हो मैडम। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? क्यों रे? एक लड़की को बेरहमी से मारकर तू यहाँ मजा ले रहा है? रुक जा!
सर। कौन है वो? सूर्या। सूर्या, सुन मेरी बात, मेरे बोलने तक डेड बॉडी को हॉस्पिटल से नहीं लेने का। मैं उसे खत्म करने के बाद ही अपने लड़के का अंतिम संस्कार करूंगा। हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है वो? लॉकअप में है। उस सांड को घसीट कर लेकर आओ। जल्दी निकल यहाँ से। तूने मेरे बेटे को मारा है? मारा है? मारा है? मेरे बेटे को मार दिया तूने? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी वैसे ही मारूंगा ना। डोंट मूव। पुलिस स्टेशन में गुंडों के साथ घुसकर लॉकअप से कैदी को बाहर लाकर उसे मार रहे हो? कम ऑन। क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मारकर नाटक कर रहे हो? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एसीपी, मैं अपने लड़के को खोकर तड़प रहा हूँ और तू भी अपने रिश्तों को खोकर मेरे पास आकर हाथ जोड़कर जान बचाने के लिए रोएगी। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, जरूर रुलाऊंगा। क्यों रे, मुझे डरा रहे हो? मैं धमकियों से नहीं डरती। चुप हो जा। इस कमीने ने मेरे बेटे को मारा है और ये सारा शहर देख रहा था। तो फिर गवाह लेकर आ जा, कोर्ट में मिलते हैं। कम ऑन मूव। मिस्टर सूर्या, आप रंजीत को बीच सड़क पर मार डाले थे, इस बात की तहकीकात हुई है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने रंजीत को देखा ही नहीं। कौन है वो मैं जानता भी नहीं। जब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं तो कत्ल कैसे कर सकता हूँ? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। हजारों लोगों की आंखों के सामने इसने रंजीत को बीच सड़क पर मारा है। रंजीत का कातिल सूर्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरा मुवक्किल सूर्या ये किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन रंजीत का खून हुआ उस दिन वो पुलिस कस्टडी के अंदर बंद था। इसका सबूत मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ और इसलिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। यस, यू कैन प्रोसीड। ये है सूर्या के अरेस्ट वारंट की कॉपी योर ऑनर। मिस भवानी, क्या आप इन्हें जानती हो? जानती हूँ। आपने इनको अरेस्ट किया था? जी हाँ। किस केस में अरेस्ट किया था? इंस्पेक्टर काशीनाथ हाथापाई केस में। आपने उसको आखिरी बार कब देखा था? कत्ल होने के पिछले दिन सुबह 10 बजे। उसके बाद वो किसके कस्टडी में था? नारायण के। नमस्ते सर। नमस्ते। जिस दिन कत्ल हुआ उस रात तुम कहाँ थे? पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी में था सर। और ये कहाँ था? ये भी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मेरे कस्टडी में था सर। तो ये पुलिस स्टेशन से बाहर जाने का कोई चांस नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन सूर्या पुलिस के कस्टडी में था। एसीपी भवानी और कांस्टेबल नारायण दोनों ने गवाही दी है। एक आदमी एक समय में दो अलग जगह कभी नहीं रह सकता, इसलिए मिस्टर सूर्या को अदालत बेगुनाह मानकर उसे बाइज्जत बरी करती है। वकील सर, 1 मिनट रुकिए। अभी आपको पता चल गया ना, चाहे आदमी हो या औरत, पुलिस पुलिस होता है। जाकर अपने साहब को बताइए
इट्स जस्ट द बिगनिंग। खेल तो अभी बाकी है। क्या हुआ? हम केस हार गए, सूर्या छूट गया। तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती है? वो उस कोर्ट में तो बच गया, लेकिन वो मेरे कोर्ट से कैसे बचकर निकल सकता है? उसको उठाओ और भवानी से संबंध रखने वाले सभी को काट काट के फेंक दो। वो चिल्लाएगी, रोएगी, ये सब मुझे सुनना है। जाओ।